दूर किसी गांव में कल्याणी नाम की एक लालची औरत अपने दो बेटे अमीर सुमित के साथ रहती थी। कल्याणी अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घराने की लड़कियों से कराना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अमित और सुमित गांव में ही रहने वाली गरीब किसान गणपत राव की बेटियां काव्या और महिमा से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों को पता था कि उनकी मां कल्याणी इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेंगी, इसलिए उन दोनों ने मंदिर में जाकर चुपचाप से काव्या और महिमा से शादी रचा ली। ना चाहते हुए भी अपने दोनों बेटों की खातिर कल्याणी को इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। कल्याणी की दोनों बहुएं काव्या और महिमा बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। काव्या और महिमा कल्याणी की दिन रात बहुत सेवा करती थी, लेकिन कल्याणी अपनी दोनों बहुओं से मन ही मन बहुत नफरत करती थी। कुछ समय के बाद काव्या और महिमा गर्भवती हो गयी। घर की जिम्मेदारी दुगनी होती देख कल्याणी के दोनों बेटों ने शहर जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। माँ, हम कुछ महीनों के लिए शहर जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले हम लौट आएंगे। तुम दोनों चिंता मत करना, आराम से शहर जाओ और खूब पैसे कमाओ। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन अपने दोनों बेटों के शहर जाते ही कल्याणी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और अपनी दोनों बहुओं पर अत्याचार करने लगी। कल्याणी काव्या और महिमा से दिन रात नौकरानियों की तरह काम करवाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अमित और सुमित को शहर जाते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर वो दोनों हर महीने अपनी गर्भवती पत्नियों के खान पान और दवाइयों के लिए अपनी मां कल्याणी के खाते में पैसे भेजने लगे। लेकिन लालची और स्वार्थी कल्याणी उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने लगी और बाकी बचे पैसों को तिजोरी में छुपा कर रखने लगी। बेचारी गर्भवती बहुएं दिन रात भूखी प्यासे काम करती। कल्याणी को अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज सुबह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैं और महिमा दीदी आज अपना चेकअप कराने लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, इसलिए हमें डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। तुम दोनों जब देखो पैसे खर्च कराने के बहाने ढूंढती रहती हो। तुम दोनों को क्या पता है मेरे बेटे कितनी मेहनतों से पैसा कमाते हैं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, चुपचाप घर में पड़ी रहो। इस तरह कल्याणी अपनी दोनों बहुओं को डांटकर अपने कमरे में चली गई। अपनी सास के ऐसे बर्ताव से दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेचारी दोनों करती भी तो क्या। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। कल्याणी खुद तो स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन काव्या और महिमा को पेट भर खाना खाने को बिल्कुल भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे वो दोनों बहुएं कमजोर पड़ने लगी। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली सरोज काकी से उन दोनों की ऐसी हालत देख रहा नहीं गया और वो कल्याणी से बोली, अरे बताओ कल्याणी, तुमने अपनी दोनों बहुओं का क्या हाल बना रखा है। दोनों बेचारी दिन ब दिन लकड़ी की तरह सूखती जा रही हैं। तुम इन दोनों का किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करवाती। दोनों का थोड़ा ध्यान रखो, बेचारी गर्भवती है। सुनो काकी, आप अपने काम से काम रखिए। इस तरह कोई मेरे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वापस से मेरे घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी की बात सुन बेचारी सरोज काकी वहाँ से चली गयी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन दोनों बहुएं परेशान होकर कल्याणी की बहुएं आपस में बातें करने लगी। काव्या, हमारी सास कितनी स्वार्थी और लालची है। हमारे पति हमारे लिए जो शहर से पैसे भेजते हैं वो सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है, हमें फूटी कौड़ी तक नहीं देती। हमारे शरीर कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसी हालत में हमारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है।
तुमने सही कहा दीदी, हमारी सास को हमारी हालत पर जरा भी तरस नहीं आता, ऊपर से वो हमें पेट भर खाना भी नहीं देती। अब हम क्या करें? अगर हम ऐसे भूखे प्यासे रहे तो हमारे होने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। काव्या, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है पास वाले शिव जी के मंदिर में रोज गरीबों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बांटा जाता है। हम दोनों हर रोज वहाँ जाकर भरपेट खाना खा लिया करेंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी और हमारे होने वाले बच्चे कमजोर पैदा नहीं होंगे। फिर अगले दिन काव्या और महिमा शिव जी के मंदिर में खाना खाने के लिए जाने लगी कि तभी कल्याणी उन्हें रोकते हुए बोली, ठहरो, सुबह सुबह मुँह उठाकर कहाँ चल दी दोनों महारानियाँ? माँ जी, हम दोनों मंदिर जा रही हैं। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर इतना सारा काम पड़ा हुआ है, जाकर पहले उन्हें खत्म करो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सब पता है, मंदिर जाना तो बहाना है। तुम दोनों बाहर सैर सपाटा करने जा रही थी। ये कहते हुए कल्याणी अपनी दोनों बहुओं को मंदिर नहीं जाने देती। उसके बाद काव्या और महिमा दुखी होकर ऐसी हालत में भी घर का काम करने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद घर का काम खत्म कर दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खाना खाने मंदिर जा पहुँची। लेकिन तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देख दोनों को बहुत दुख हुआ। अरे ये क्या हो गया? हमने आने में बहुत देर कर दी, सारा खाना तो खत्म हो गया। लगता है हमारे नसीब में भरपेट खाना खाना लिखा ही नहीं है। ये कहते हुए महिमा की आंखों में आंसू आ गए। मत रो दीदी, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह जल्दी उठकर काम खत्म कर मंदिर आएंगे। चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो माँ जी हम पर गुस्सा होंगी। तभी उन्हें दूर एक झूठी पतरी दिखाई दी। उसमें थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था। काव्या, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। उस पतरी में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है, मैं वो खा लेती हूँ। तभी उनकी सारी बातें आसमान से गुजर रही एक सुंदर सी परी ने सुन ली। काव्या और महिमा को ऐसी हालत में देख परी को बहुत दुख हुआ। फिर परी उन दोनों के पास गई। अचानक परी को अपने सामने देखकर दोनों चौंक गईं। तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं परी लोग की परी हूँ। क्या आप सच में एक परी हो? मैंने सिर्फ किताबों में ही परियों के बारे में सुना था, पर आज देख भी लिया। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम गोल्डी परी है और मैं अक्सर पृथ्वी लोक आकर जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। और मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम दोनों के बारे में सब कुछ जान लिया है। सच में तुम दोनों की सास बहुत बुरी है। तुम दोनों गर्भवती हो और इस हालत में भी वो तुम दोनों के ऊपर अत्याचार करती है। लेकिन अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के सारे दुख दूर कर दूंगी। इतना कहकर गोल्डी परी अपनी जादुई शक्ति से काव्या और महिमा को 2 जादुई छड़ी देते हुए बोली, ये लो, ये परियों की दुनिया की जादुई छड़ियाँ हैं। तुम दोनों इसकी मदद से अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। इतना कहकर गोल्डी परी वहाँ से गायब हो गई। तब महिमा बोली, काव्या, क्यों ना हम परियों की इस जादुई छड़ी से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगे। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। इतना कहकर महिमा ने जादुई छड़ी से एक सुंदर सा घर मांगा और देखते ही देखते एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया। वो घर हर सुख सुविधा से लैस था। अरे वाह दीदी, परी लोग की इस जादुई छड़ी ने तो कमाल कर दिया। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। हमें इस घर में अब किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। महिमा दीदी, अब हमें अपने पतियों को यहाँ बुला लेना चाहिए। इतना कहकर काव्या और महिमा ने अपनी जादुई छड़ियों की शक्ति से शहर में काम कर रहे अपने अपने पतियों को अपने पास बुला लिया। अमित और सुमित अचानक अपने आप को नई जगह देखकर हैरान हो गए। अरे हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो शहर में काम कर रहे थे। अरे महिमा, तुम यहाँ? ये किसका घर है?
तब काव्या और महिमा ने रोते हुए अपने पतियों से उनकी माँ कल्याणी द्वारा किए गए उन पर अत्याचार के बारे में सारी बात बताई। हमें नहीं पता था हमारी माँ इतनी स्वार्थी और निर्दयी हो सकती है। माँ ने तुम दोनों पर इतने अत्याचार किए, हमें उनसे नफरत हो रही है। अब हम अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे और उनके पास कभी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से अमित और सुमित अपनी अपनी पत्नियों के साथ हंसी खुशी से नए घर में रहने लगे। दूसरी तरफ जैसे ही कल्याणी को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला गई। फिर फौरन उनके घर जा पहुंची और अपने दोनों बेटों से बोली, अरे बेटा चलो, मैं तुम सबको घर ले जाने आई हूँ। तुम दोनों मुझे छोड़कर इस नए घर में रह रहे हो, तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? माँ, हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपने हमारी गैर हाजिरी में इन दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब हम आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। अब आप यहाँ से चली जाओ। हमने आप जैसी जालिम और निर्दयी औरत कभी नहीं देखी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूर इन दोनों बहुओं ने तुम्हारे कान भरे होंगे। लेकिन अमित और सुमित ने अपनी माँ कल्याणी की एक नहीं सुनी और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। कल्याणी गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उन दोनों करमजली बहुओं ने मेरे दोनों बेटों को मुझसे अलग कर दिया। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात को ही दोनों को जान से मार दूंगी। कल्याणी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी दोनों बहुओं को मारने की तरकीब सोचने लगी। फिर रात होते ही कल्याणी चोरी छिपे अपनी बहुओं के नए घर में जा पहुंची। तभी उसे कमरे में दो चमचमाती हुई जादुई छड़ी दिखाई दी। अच्छा, तो इन दोनों चुड़ैलों के पास जादुई छड़ियाँ हैं। इन छड़ियों की वजह से ये दोनों आजकल इतनी हवा में उड़ रही हैं। अब मैं इन छड़ी की मदद से बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों बहुओं का गला दबाना होगा। इतना कहकर कल्याणी ने टेबल पर रखी एक जादुई छड़ी उठाकर बोली, सुन जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी दोनों बहुओं को जलाकर राख कर दे। कल्याणी के इतना कहते ही उस जादुई छड़ी से आग निकलने लगी और अगले ही पल आग जाकर कल्याणी के कपड़ों में लग गई। अरे ये क्या हो गया? मेरे कपड़ों में आग लग गई। कपड़ों में आग लगने की वजह से कल्याणी के हाथ पैर झुलस गए। तभी उस जादुई छड़ी से आवाज आई, मैं तुझे बचने का मौका दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी मत करना। मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह कल्याणी डर के मारे वहाँ से उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली गई। फिर कुछ समय के बाद कल्याणी की दोनों बहुएं काव्या और महिमा ने प्यारी सी सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म दिया। फिर वो सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। गरीब गीता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बस ये सूट सिलने ही वाला है। जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसे ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। गीता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रवीना अंदर आती है। कैसी हो गीता? मैं अच्छी हूँ रवीना जी। ये लो, कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ। ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रवीना जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। आप बस अपना नाप दे दीजिए। गीता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है
और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। वैसे तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। दीपिका और गरिमा स्कूल गई हैं और रिंकी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गीता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वो तड़के सुबह उठकर पहले घर का काम निपटाती है और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती है। फिर एक दिन रिंकी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी फोड़ूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। दीपिका, गरिमा, तुम दोनों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और अपनी जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहे हैं। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना बस। समय गुजरता है। अब दिवाली आने ही वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी गीता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। गीता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति अनुज आंगन में बैठा मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है गीता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी। मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े ही नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली में नए लहंगे दिलाऊंगी। अब पता नहीं मैं अपनी तीनों बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो गीता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। अनुज अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए हैं, हम कब चलेंगे? तभी अनुज दिए बेचकर घर आ जाता है। ये लो गीता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 700 के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली के लिए लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? मगर मैं इन बच्चों को बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर वो गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लगा हुआ देखकर दीपिका वहीं रुक जाती है। माँ, देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है, मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना, अंदर चलते हैं। गीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस बाहर लगे लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 8000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर गरिमा कहती है, अंकल, ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिखारन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में गरिमा को धक्का मार देता है, फिर धक्के मार मार कर उसे दुकान के बाहर गिरा देता है। तभी गीता और उसकी दोनों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। गरिमा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? अरे माँ, इसे तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं और मारूं? गरीब कहीं के वैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देख के गुस्से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी रिंकी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, अब हम तीनों को दिवाली के लिए लहंगे नहीं चाहिए, हमें मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी
समझदारी भरी बातें गीता का दिल कचोटने लगती है। वो अपनी साड़ी फाड़कर गरिमा की चोट पर बांधकर तीनों को घर वापस ले आती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार देखती हैं। दीपिका, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली की लगी बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाकर बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैचिंग लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी गीता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। अरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी तीनों बेटियों के लिए दिवाली का लहंगा खुद बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये हरे रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी। जी, अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए गीता घर वापस आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जागकर लहंगा सिलती है और भरी आंखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वो लहंगा गरिमा को दे देती है। गरिमा, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे भी लहंगा पहनना है और मुझे भी लहंगा ही चाहिए। बस दिवाली में आज का ही दिन बचा है। मुझे तुम दोनों के लिए दिवाली का लहंगा आज ही सिलना होगा। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी तीनों बेटियों की है। रिंकी, ये लो पैसे और जाकर गेंदे के फूल ले आओ। फिर गरीब दर्जी गीता अपनी बाकी की दोनों बेटियों की पसंद का दिवाली का लहंगा सिलने बैठ जाती है। वहीं उसकी तीनों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती हैं। वो आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। दीपिका दीदी, देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं गरिमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियाँ हैं। हम हल्दी और आटे से फूलों वाली रंगोली बनाएंगे। तीनों साथ में आंगन में रंगोली बनाती है और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियाँ उसके हाथों से सिले हुए सुंदर लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर और आंगन हर जगह रखकर सजाती हैं। देखो, हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बाबा? हाँ मेरी बच्चियाँ, ये दिए तेल बाती से भरकर जल रहे हैं। और मेरी तीनों बच्चियाँ, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली के लहंगे में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी गीता अपनी तीनों बेटियों और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और तीनों को पटाखे का एक डब्बा देती है। इस तरह उस गरीब दर्जी माँ और तीनों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है।